पूत ना पवित्र नहीं थी। बोले उसके कर्म पवित्र रहे होंगे इसलिए भगवान ने ऐसी कृपा की। कहते हैं लोक बालग्नि, वो तो बच्चों की हत्या करती थी, उसके कर्म भी अच्छे नहीं। पूतना लोक बालग्नि, उसका कुल पवित्र रहा होगा, उत्तम कुल में पैदा हुई होगी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। बोले कहते नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी। अरे वो पवित्र नहीं थी, उसका कर्म पवित्र नहीं, उसका कुल पवित्र नहीं, लेकिन वो पवित्र आहार करती रही होगी, प्रसाद पाती रही होगी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दिया। बोले नाना रुधिरासना, खून पीती थी, आहार भी उसका पवित्र नहीं था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। बोले चलो, वो पवित्र नहीं थे, कर्म पवित्र नहीं थे, कुल पवित्र नहीं था, आहार पवित्र नहीं था, लेकिन उसका विचार पवित्र रहा होगा, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी होगी। कहते ना जिघाम सयापि हरये, उसका विचार कितना दूषित था। भगवान हरि को मारने के लिए आई, जिघामसा से आई, लेकिन उस पूतना को भी भगवान ने परम धाम प्रदान कर दिया। जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वापसद गतिम, और भगवान को स्तन पान कराया, भगवान ने उसको परम गति दे दी। उसके छाती पर अपने चरण को रखकर पै पिया, उन चरणों को पूतना की छाती पर रखा और उसे परम गति भी दे दी। क्या योग्यता थी पूतना में? कुछ नहीं थी, कपट भरा था, पाप भरा था, सब कुछ था। तो फिर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा पूतना पर क्यों की? बोले यही भगवान की अकारण करुणा है, इसीलिए भगवान को कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय। ये भगवान की कृपा थी, इसका बड़ी गंभीरता से अनुभव किया सुखदेव जी ने। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम। इस कथा में पूतना कितनी बड़ी थी, कितनी मोटी थी, क्या क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस कथा में ये है कि पूतना पर ठाकुर जी ने जो करुणा की, उस करुणा का चिंतन करना चाहिए। ये ठाकुर जी की करुणा की कथा है। पूतना पर करुणा की भगवान ने। कमवा दयालु, ऐसा दयालु कौन होगा? ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कथा को जो सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। या एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। ये पूतना उद्धार की कथा, इसका नाम पूतना उद्धार है, पूतना मोक्ष। ये पूतना वध नहीं है, कंस वध, रावण वध, अघासुर वध, बकासुर वध, लेकिन पूतना वध नहीं है। तब बोले या एतत् पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष है। इस कथा का नाम ही पूतना मोक्ष है। भगवान ने पूतना का वध नहीं किया, अपितु पूतना को बंधन से मुक्त किया। ये कथा है। इस कथा का स्मरण करने से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। कौन कह रहा? बोले सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी अपना अनुभव कह रहे हैं। कथा में आपने सुना होगा, सुखदेव जी तो ज्ञान मार्ग के पथिक थे। योगाभ्यास के द्वारा अपने हृदय के अंदर, अपने हृदयाकाश में अंगुष्ठ मात्र परमात्मा के स्वरूप का ध्यान चिंतन करने वाले, कैवल्य मार्ग के पथिक, आत्मानुभव करने वाले। और व्यास जी के शिष्यों ने जब जाकर के उन्हें भागवत का श्लोक सुनाया तो सबसे पहले यही सुनाया, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। पूतना का चरित्र सुनाया और पूतना पर भगवान कृपा किए। ये सुनकर सुखदेव जी समाधि से उठ गए। अरे वो परमात्मा, वो ब्रह्म इतना कृपालु है, उसके अंदर कृपा गुण विद्यमान है। हम तो अभी तक यही जानते थे कि परमात्मा ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, लेकिन उस ब्रह्म में ऐसी दिव्य विशेषता है, वो करुणा वरुणालय है। ऐसे दीनहीनों पर, ऐसे पापियों पर भी करुणा और कृपा करता है। तब तो उसका कोई दिव्य रूप भी होगा, वो कितना कमनीय होगा। शिष्यों ने एक श्लोक और सुना दिया, बरहा पीडम नटवर बपुकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन किया। मोर के पंख का मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए, नटवर स्वरूप, कानों में कर्णिका के पुष्प के कुंडल, गले में वैजयंती की माला, अधरों पर वंशी को रखकर सुंदर स्वर लहरी प्रकट करते हुए गायों के पीछे पीछे गोप ग्वाल बालों से वेष्टित गोविंद कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं। इस झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी उठ करके नृत्य करने लगे, चल पड़े। बोले जो आनंद भगवान के चरित्र को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर के है, वो आनंद तो मुझे समाधि में भी नहीं मिला। वो आनंद सुखदेव जी को समाधि में भी नहीं मिला। इसलिए सुखदेव जी ने कहा अब समाधि छोड़ो, अब चल करके गोविंद की कथा को हम श्रवण करें। और सुखदेव आ गए कथा सुनने, और आकर के अपने पिता के चरणों में बैठकर सुखदेव जी ने भागवत की संपूर्ण कथा को ग्रहण किया, सुना। इस अनुभव को सुखदेव जी यहां कह रहे हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यारभकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। इसके बाद कथा आती है, भगवान 3 महीने के हो गए। तीसरे महीने में भगवान का जब जन्म नक्षत्र आया, क्योंकि नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है, हर नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कहते रोहिणी नक्षत्र में प्रादुर्भाव क्यों हुआ? भगवान ने सोचा त्रेता युग में भी हमारी 3 माताएं थीं, तो द्वापर में भी हमारी 3 माताएं हों, और 3 माताएं हैं भी, देवकी, यशोदा और रोहिणी। तो देवकी नंदन तो सारी दुनिया कहेगी, सारी दुनिया मुझे यशोदा नंदन भी कहेगी, लेकिन मैं रोहिणी का पुत्र हूं, यह भाव हमारा कैसे दृढ़ हो। इसलिए भगवान ने कहा रोहिणी नक्षत्र में ही हम अवतार लेंगे, तो हम रोहिणी नंदन भी हो जाएंगे। रामावतार में भी भगवान की 3 माताएं, और कृष्णावतार में भी थी, देवकी, यशोदा और रोहिणी। तीसरे महीने में जब रोहिणी नक्षत्र आया तो मैया ने सोचा आज मेरे लाला का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में मैं अपने लाला को स्नान कराऊं, अभिषेक करूं। आगम शास्त्र की यह विधि है कि भगवान का अभिषेक भगवान के विशेष नक्षत्र में करे तो उसका बड़ा महत्व होता है। अब जैसे यहां राम जी विराजमान है ऊपर, जब महीने में पुनर्वसु नक्षत्र आए तो राम जी का अभिषेक हो, रोहिणी नक्षत्र आए तो भगवान कृष्ण का अभिषेक हो, श्रवण नक्षत्र आए तो भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक हो, क्योंकि श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है। और हमारे यहाँ श्री संप्रदाय के आचार्य लोग तो मानते हैं दक्षिण में कि भगवान का जब कभी भी अवतार होता है तो श्रवण नक्षत्र में ही होता है। बोले महाराज रामायण में लिखा है कि भगवान पुनर्वसु में प्रकट हुए, भागवत में लिखा है कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए, फिर श्रवण कैसे? तो आचार्य जन कहते हैं कि श्रवणो विष्णु दैवत्यः, श्रवण नक्षत्र जो है वो विष्णु दैवत्य है। और जब भगवान अवतार लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में अवतार लें, लेकिन जिस समय भगवान के अवतार का काल आता है उस समय एक क्षण के लिए श्रवण नक्षत्र भी आ जाता है। श्रवण का संयोग हुए बिना भगवान का अवतार नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के सभी नक्षत्रों में सबसे प्रधान श्रवण नक्षत्र माना जाता है। श्रवणो विष्णु दैवत्यः। और श्रवण नक्षत्र में ही वामन भगवान का अवतार हुआ है। भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में भगवान अदिति के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। तो भगवान का तीसरे महीने में जब नक्षत्र आया रोहिणी नक्षत्र, तो मैया ने सोचा आज मैं अभिषेक करूं अपने लाला का। जन्मर्क्षयोगे समवेत योषिताम। यशोदा रानी ने अपनी सब सखियों को बुलाया, सब सखी सहेलियां उनकी आ गईं, गोपियां आ गईं और बड़ी तैयारी की। महाराज बाजा बजाने वाले को बुलाया, गीत गाने वाले को बुलाया, खूब भोग भंडारा बना और बड़े धूमधाम से मैया ने अपने लाला का अभिषेक किया। वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सोनोरभिषेचनम सती। सती यशोदा ने अपने लाला का अभिषेक किया और अभिषेक करके नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पीत पीत झंगुली पहनाकर, आंखों में काजल लगाकर, मत्थे पर डिठौना लगाकर पालना में लिटा दिया और सखियां भगवान को पालना झुलाने लगी। महाराज भगवान पालना में जब झूलते हैं कैसी अद्भुत झांकी है। सारे संसार को पालने वाले, जो सारे संसार का पालन करते हैं,
पालनहार आज पालना में झूल रहे हैं और सखियां झुलाते हुए गीत गाती हैं। जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना, जगपालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। बाउंडर के रूप में चारों तरफ धूल उड़ने लगी, लोगों के आंखों में धूल पड़ गई, दिखना बंद हो गया, चारों तरफ अंधकार छा गया और इस माया का आश्रय लेकर के वो तृणावर्त भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम, उसी चक्रवात में लपेटकर वह दैत्य भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। भगवान ने देखा यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने उस तृणावर्त के गले को पकड़ा और जोर से दबा दिया महाराज। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचन, उसकी आंखें बाहर आ गईं और उसकी मृत्यु हो गई। उस दैत्य को उठा करके भूमि पर पटक दिया और भगवान पुनः आकर के भूमि पर लेट गए। जब ये सब कुछ शांत हुआ तो लोगों ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा है। फिर उसे भी जमुना के तट पर ले जाकर उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, बाबा कुछ करो, मुझे बहुत डर लगता। आज फिर देखो ये दैत्य आकर के हमारे आंगन में मर गया। इन दैत्यों को, इन असुरों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है और कहीं मरने क्यों नहीं जाते? ले कौन बताए मैया यशोदा को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहाँ जाएंगे? नंद बाबा ने फिर ब्राह्मणों को बुला करके शांति पाठ, पूजा, होम सब करवाया, तब मैया यशोदा को शांति मिली। इस प्रकार भगवान बाल लीला करते हुए परम आनंद का वर्षण कर रहे हैं ब्रज में, गोकुल में। एक दिन दूध पीते पीते भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख में विराट का दर्शन कराया। दूध पीते पीते भगवान तृप्त हो गए थे, लेकिन मां के स्तन को छोड़ भी नहीं रहे थे। मुख से पकड़े हुए हैं और टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। गोद में मैया लेकर के बैठी दूध पिला रही थी और मां के स्तन को मुख से पकड़े हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हैं और दूध भी नहीं पी रहे हैं। पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम, और मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने कहा, बस तेरा पेट भर गया, चलो अब खेलो, मुझे घर का काम करना है। गोद से उतार दिया। दिन भर तुझे लेकर के गोद में मैं बैठी रहूंगी तो घर का काम कौन करेगा? माताओं को बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैया ने कहा, तुम खेलो और मैं कुछ काम कर लूं। भगवान का तो मन था मैया मुझे गोद में लेकर के मेरा लाड करे, मेरा दुलार करे। इसी के लिए तो भगवान वैकुंठ छोड़ के यहाँ आए थे। वैकुंठ में कोई दूध की कमी थी? दूध का ही समुद्र। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन, दूध का समुद्र ही जिनका निकेतन है, निवास है, उनको कोई दूध की कमी थी? तो फिर भगवान ब्रज में आकर मैया का दूध पीते हैं, गैया का दूध पीते हैं, माखन मिश्री खाते हैं। क्यों? बोले अपने इन भक्तों को सुख देने के लिए, इन प्रेमी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये भगवान की लीला है। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आनंद सिंधु हैं। भगवान ने कहा, इन मैया को सुख देने के लिए, इनका दूध पीने के लिए, इनको आनंद देने के लिए तो मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके आया। और इनको हमारी चिंता नहीं, इनको घर के काम की चिंता है। मुझे गोद से उतार दिया, ठाकुर जी को थोड़ा माख लग गई, मैया ने मुझे गोद से उतार दिया। लगता है मैया मेरी महिमा को नहीं जानती। और व्यक्ति जब किसी वस्तु की महिमा को नहीं जानता है तो उसके द्वारा उस वस्तु का कभी कभी अनादर हुई और तिरस्कार भी हो जाता है। तो भगवान ने कहा, तो आज मैं बता दूं मैया को मैं कौन हूं, बता दूं। भगवान ने सोचा आज मैया को मैं बता दूं, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, मैं अद्भुत बालक हूं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, भगवान अद्भुत बालक है। भगवान ने कहा आज मैया को मैं बता ही दूं मैं कौन हूं। और मैया के सामने भगवान खड़े हो गए और मुंह खोल करके जम्हाई ली। जब मुंह खोल करके भगवान ने जम्हाई ली तो मैया ने देखा लाला के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगे। मुखम लालयति राजन जम्भते ददृशो इदम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, लाल जी के मुख में जननी यशोदा ने ददृशे इदम, इदम माने ये संपूर्ण सृष्टि, पूर्णमदः पूर्णमिदम, पूर्णम इदम, इदम सृष्टि, ये जो सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में जब दिखाई पड़ी। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासा
सूर्येन्दुबन्हि स्वसनाम बुधिश्च। समुद्र, पर्वत, जंगल, आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा सब भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगा। अब तो यशोदा रानी व्याकुल हो गई, घबरा गई, पसीना छूट गया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। हे राजन, सावीक्ष विश्वम, यशोदा रानी संपूर्ण विश्व को देखकर, संपूर्ण विश्व को गोविंद के अंदर देखकर, और बोले इस भगवान ही विश्व रूप है, ये सारा विश्व ही उनका रूप है। संपूर्ण सृष्टि को भगवान के मुख में यशोदा जी ने देखा। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। यशोदा रानी कांप गई, पसीना छूट गया हमारा। उस दृश्य को देख नहीं पाई, आंख बंद कर लिया। सम्मील्य मृगसावाक्षी, आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा, रे मेरी इस लीला को देख करके कहीं मैया पागल हो गई, इसकी बुद्धि फेल हो गई, फिर तो लीला का आनंद बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत अपनी माया को समेट लिया। फिर जब यशोदा रानी ने आंख खोला तो कहीं कुछ नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपनी मैया को अपने मुख के अंदर संपूर्ण विराट का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ।